हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। साथ में अपना ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट है तो इसको भी अपना जरूर प्यार दें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं साहब। तो शुरू करने से पहले टेलीग्राम का भी रोक काट ही देते हैं कि लगले हाथ बता दिए तो लफड़ा ही खत्म हो गया। तो ये फ्री टेलीग्राम है तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आज हम लाइव में भी आए थे, है ना, तो उसका हमने इस पर कर दिया था। तो आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसका प्रमुख कारण आप लोगों को भी जानना चाहिए, है ना। तो कारण ये है कि हमारी धर्म पत्नी का, है ना, आज जन्मदिन है। तो इसीलिए थोड़ा सा जन्मदिन सेलिब्रेट करने में विलम्ब हो गया, आने में हमें, जाने आने में, मतलब बाहर चले गए थे थोड़ा सा। तो इसीलिए हम बोले चलो हो गया टाइम, 9 बजने जा रहा है, अपना आ गए अब घर पे, तो अब अपना काम धंधा शुरू करते हैं, ठीक है सर। तो ये विलम्ब होने का प्रमुख कारण था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि विलम्ब किस कारणवश हुआ। आइए मार्केट पे हम चर्चा करते हैं। मार्केट पे तो चर्चा चलते ही रहता है, ऐसा क्या है कि मार्केट में, लेकिन बीच बीच में धर्म पत्नी का भी थोड़ा सा सोचे कि जन्मदिन थोड़ा बना देते हैं भाई, है ना। तो थोड़ा मंदिर दर्शन हो गया और वहीं पर ही भोजन वोजन हो गया, तो बस और क्या, बच्चे उच्चे भी इंजॉय कर लिए, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है। तो आइए अब हम मार्केट के बारे में शुरू करते हैं। तो क्या हुआ मार्केट में आज, कैसा रहा। कल तो आप बोलोगे सर कल तो आपने फ्राइडे को पैसा लगा नहीं लगा, मैं 200 बोले, आज तो 165 में सिमट गया। हाँ भाई बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एफ पे। तो एफ ठीक ठाक है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर फूफा जी, हमारे हम लोग के फूफा जी, तो फूफा जी आज कैशों में नहीं बेचे, बोले ना भाई हम नहीं बेचेंगे, लीजिए 168 करोड़ हैं, 168 करोड़ मात्र इतने फूफा जी बेचे हैं। और DIS जो हम लोग के मौसा जी हैं वो 222 मतलब 2227 करोड़ का बाइंग कर लिए। जबरदस्त बाइंग हुआ है ना, जबरदस्त बाइंग हुआ है, खूब बढ़िया। आज फूफा जी नहीं बेचे हैं। 168 करोड़ कोई मायने रखता है, बहुत बहुत लाइट है, क्या है, बहुत लाइट है, ठीक है। तो ऐसे हम बोले क्या थे, हमने 3 बजे, अच्छा जब लाइव में आए थे तो लाइव में आने के बाद हमने क्या बताया कि भैया इसको ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया। उसके बाद दबाव आज भोरे में से, मतलब सुबह से आज दबाव था, लेकिन बाद में दबाव जो है थोड़ा बढ़ता और चला गया। तो जब दबाव बढ़िए गया तो हम तो ऑलरेडी उस समय बोले कि साइडवेज मान लीजिए। तो जब हम लोग वीडियो बना रहे थे 10:30 बजे, देख लीजिए वहीं पर ही आसपास मार्केट बंद होता हुआ आपको दिखा है। लेकिन आज मार्केट वॉलेटाइल अच्छा रहा है, ऊपर भी नीचे भी, साइडवेज नहीं बोलेंगे, है ना, वॉलेटाइल दोनों साइड का मूव आपको आज दिया है। तो अच्छा बात है, जैसा भी दिया है तो बढ़िया दिया है ना। तो फिलहाल हमने ट्रेंड तो न्यूट्रल ही है, अब 24,000 से नीचे आ गया तो अब पॉजिटिव थोड़ी, अब तो न्यूट्रल रखे हैं। इंडेक्स में हमने बोला था पैसा लगा है और कैश में नॉर्मल बोले, तो आप देख सकते हैं कि कैश में तो प्रमाणित हो ही गया, नॉर्मल है, 168 करोड़ बेचा है, तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, जबरदस्त पॉजिटिव, तो नॉर्मल से बेटर है। तो ये चीज़ हमने आपको उस समय बता दिया था। अरे 20 तारीख है भाई, 23 तारीख आ जाओ, नहीं तो हम 20 तारीख में एनालिसिस कर देंगे। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग तो पहले डाटा निकाल लिए हैं, ये तो खाली दिखाने के लिए कि एक जगह दिख जा रहा। तो 200 तो नहीं तो 165 पॉइंट तो बढ़ के रहा है, तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक है। संतोषजनक रहा कि जो गिर रहा था वहाँ से, मतलब उस तरह का हुआ है। कल का जो सिचुएशन है, मैं अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की पूर्णतः कोशिश करिएगा। कल का जो सिचुएशन है, बड़ा प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं। जो डाटा बना है, जो डाटा इशारा दे रहा है, इशारा इशारा में होता है ना डाटा में बात, कि धीरे से इशारा में, जरूरी नहीं है हर चीज़ मुंह से बोलना। एगो आंखों टिप दीजिएगा तो उसी में मार हो जाता है है ना। अरे फलनवा ने ऐसा कर दिया, मतलब नहीं होता था पहले कि चलते चलते को आंख टिप दिए तो उसी में मार हो जाता था, तो वहां तो कोई बोला ही नहीं, फिर भी मार हो गया। तो वही सिचुएशन है शेयर मार्केट में, अब बोलता कोई नहीं है, इशारा में काम हो जाता है। अब इशारा समझने वाला होना चाहिए। अब आज का जो इशारा है वो क्या समझा रहा पता है, या तो कल देखिए, तीनों कंडीशन है। अब इसमें क्या है कि जो नए साथी जुड़ेंगे ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो बोलेंगे सर आप तो तीनों चीज बोल दिए तो इसमें क्या मजा है। देखिए दोस्तों, ऐसा बात है कि मार्केट है, समझ रहे हैं, हमारे बाबूजी का नहीं है, चाहे किसी का नहीं है, इस सबका है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए जो ससुरा पोजीशन बनाया है ना, क्या बताएं भैया, बहुत वाहियात पोजीशन बनाया है। प्लस होगा जो ज्यादा से ज्यादा 150, ऐसा सिचुएशन बनाया है कि प्लस होगा तो ज्यादा से ज्यादा 148 अभी तक हो रखा है। मेरे पास कितना दिन का डाटा है, इसी डाटा के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन इसी तरह मार्केट बंद हुआ था, एक इशारा देके।
तो उसमें जो मैक्सिमम प्लस था ना वो 150 का है, बाकी साइडवेज का है, 2 डिजिट में बंद हुआ है, प्लस में माइनस में 57 हुआ है, 99 हुआ है, ये यहाँ तक तो हुआ है, 7 भी हुआ है, सिंगल डिजिट में 7 भी हुआ है, और माइनस में जो है ना वहाँ बड़ा गेम हो गया है। तो आप बोलिएगा मतलब ये है कि ये डाटा जो है ये बड़ा माइनस का बता रहा है, तो बड़ा में ये जिस तरह हम पॉजिटिव में इतना बोले ना, माइनस में यहाँ मेरे को बड़ा में ये दिखा रहा है 546। तो आप बोलिएगा भाग, हाँ भाई, एक दिन का डाटा इतना माइनस है, एक दिन का डाटा इतना माइनस है, एक दिन का डाटा इतना माइनस है, और एक दिन का डाटा इतना माइनस है, ये माइनस में है। छोटा माइनस में एक दिन का 30 है, 30, 59, 7, 99, 104, 104 प्लस में है, 104 प्लस 27 प्लस 148 माइनस 235 माइनस 546 माइनस 221 माइनस 236, ये डाटा माइनस का प्रबल दावेदार दिख रहा है। तो व्यू समझे? तो आप बोलिएगा क्या समझे सर? देखिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो नए साथी पहली बार इस चैनल पे आए होंगे ना वो बोलेंगे सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरा बात समझिए, कल आपको ऊपर साइड का बड़ा तेजी नहीं बनेगा। ये डाटा जो पहले भी बना है ना, ऐसा थोड़ी होता है मार्केट में कि जो आज डाटा बना है वो आज स्पेशल डाटा बना है, आज से पहले नहीं बना है, ऐसा तो नहीं होता है। डाटा हमेशा रिपीट होता है। अब उस डाटा को समझना पड़ता है क्या इशारा चल रहा है, FIS का पोजीशन क्या चल रहा है, बाइंग क्या चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है, तो यहाँ होता है। तो यहाँ मेरे को जो नीचे साइड का बड़ा रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। जिस तरह फ्राइडे को मेरे को ये रास्ता ऊपर साइड का दिखा था और हम लोगों ने एक अंदाज में बोला था कि भैया 200 तो प्लस होना चाहिए, तो अरे 200 नहीं हुआ तो 165 हुआ ना, है 165 दिख रहा है जी यहाँ। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं? एक बार तो 200 से भी ऊपर रहा, 800 से भी ऊपर गया, 840 तक गया, 145 जो भी है हाई बनाया वो गया, फिर नीचे आके 165 पे, मतलब 200 बोले तो वही मतलब पॉजिटिव बंद हुआ। लेकिन कल के लिए हम बड़ा पॉजिटिव के लिए नहीं है डाटा, यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, मैं डाटा को एनालिसिस करता हूँ और उस बेस पे बता रहा हूँ। कल के लिए बड़ा पॉजिटिव आपको 150 अंक से ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन निगेटिव में बोलिएगा तो माइनस 546 अंक तक भी गया हुआ है इसी डाटा बेस पे। सॉरी, अब क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाला कल बताएगा, हम लोग तो एक अनुमान लगा रहे हैं, है ना, हो सकता है हम गलत भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है साहब कि मेरा अनुमान हमेशा सही होता है, ना हमेशा नहीं होता है, गलत भी होते हैं, और जब भी हम गलत होते हैं तो हमारा R&D चलते रहता है इसके ऊपर कि जहां भी मतलब है सीखने का समझने का, हमेशा तो सर मार्केट में लर्निंग ही चलता है, हर दिन का डाटा एक लर्निंग डाटा दिखाता है, ठीक है। हाँ, जिस दिन डाटा मेरे अनुसार बन गया, जिस दिन मुझे थोड़ा सा मतलब उस तरह का दिख गया, उस दिन हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आएगा, ऐसा नहीं, मार्केट में खराब समय भी आता है तो अच्छा भी आता है, तो बहुत मार्केट का ये सब चाल है, बहुत चाल है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हालांकि यहाँ पर ही आप देखिए, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 644 बेचा है, ठीक है, कल से तो कम ही बेचा है। ऑप्शन में जो भी है 28 जो भी है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। FIS ने स्टॉक फ्यूचर में बाई किया है और यहाँ ऑप्शन में भी बाई किया, मतलब कुछ स्टॉक में ये बुलिश है और उसको कल चढ़ा के अपना करेंगे। इंडेक्स को छोड़ दिए हैं, जो स्थिति है इंडेक्स को थोड़ा छोड़ रखें, तो ठीक है, हम लोग हर स्थिति के लिए पॉजिटिव हैं। तो अभी आइए यहाँ पोजीशन देखते हैं, और इंडेक्स में जो मैंने बोला कि पैसा लगा है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या लगा है क्या नहीं लगा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं उसका निर्णय आप खुद करिए भाई साहब, इसमें क्या है, सब अपना विचार का आपका खुद निर्णय लेना है। तो यहाँ साहब FIS जो है आज 644 बेचा है, तो 0.74% बेचा है, मतलब यहाँ पर ही जो बिकवाली हो रही है ना इंडेक्स में, अच्छा मतलब परसेंटेज लग रहा है, मतलब 800-900 का 1% जा रहा है, ये भी एक सीखने वाली बात है। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, देखिए 644 है ना, चलिए इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़िए हटाइए जिसको, छोड़िए इसको। DIS जो है नहीं तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। DIS क्या किया है? कुछ नहीं किया है। DIS सही कंबल ओढ़ के घी पी रहा है, एकदम कति, समझ रहे हैं, एकदम सावधानी से। पब्लिक आज भी यहाँ पर ही हल्का सा खरीदारी किया, ज़्यादा नहीं खरीदारी किया, हल्का ही किया, लेकिन मतलब एकदम लाइट खरीदारी किया। अब आई प्रो की बारी, प्रो ने क्या किया? तो आज प्रो ने भयानक किया है, 4.11% का आपको दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि इंडेक्स में पैसा लगा हुआ है तो माइनस हो गया। हाँ तो हो गया, तो अब हम क्या करें, हैं अब हम क्या करें? तो भैया प्लस हुआ है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, आज प्रो ने 4.11% का खरीदारी किया है। तो प्रो 3 दिन से जो खरीदारी किया है उसका आंकड़ा आप देखिएगा तो 2.53, 5.11 और ये 4 पॉइंट, मतलब पिछले 3 ट्रेडिंग डेज से ये खरीदारी किया। तो 7, 7 4 11 और 1 12, मोटा मोटी 12% का
प्रो ने खरीदारी किया और 37.53 का पोजीशन बना लिया है 25.78 से। तो बढ़िया है, प्रो की खरीदारी लगातार हो रही है, तो उसका भी क्या करेगा, मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा। उसके अब धीरे धीरे उसका भी तो बाइंग रेंज नीचे आएगा, जो 24,000 पे था, 24,100 के आसपास, तो वहां से धीमा धीमा नीचे आएगा। तो ठीक है, बढ़िया बात है। और FIS ने आज बेचा है, तो यहाँ आपको इंडेक्स में पैसा लगता हुआ दिखा है। यही बात मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स में पैसा लगता हुआ दिख रहा और नॉर्मल है कैश में, तो कैश में वास्तव में आपने नॉर्मल देखा। ठीक है, तो कोई नहीं, ये सब मार्केट है। अब ये देखिए मैंने क्या बोल रहा हूँ उसको मैं बताने का थोड़ा कोशिश करूंगा। यहाँ कल 1538 करोड़ बेचा FIS इंडेक्स फ्यूचर में, तो कितना परसेंट गया, 1.30, बताइए। और अभी थोड़ा सा बेचा है, 644 गया है, तो यहाँ इतना परसेंट गया है। तो मतलब यहाँ है कि FIS को भरपूर पैसा इंडेक्स में मिल रहा है, मतलब उसको परसेंटेज के हिसाब से मतलब सही है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। चलिए इस पर हम कभी चर्चा करेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। फिलहाल जो हम बोलना चाह रहे थे कि इंडेक्स में जो है पैसा प्रो ने डाला है, FIS ने तो बेचा ही बेचा है। तो कैश में भी बेचा है, इंडेक्स में बेचा है, ऐसा सोचना है तो आप सोचिए, लेकिन कैश में कुछ नहीं बेचा है और इंडेक्स में भी कुछ नहीं बेचा है। रही बात, उसने फ्यूचर में खरीदा ही है, स्टॉक के फ्यूचर में, तो ठीक है, आने वाला समय में देख लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। दूसरी बात, यहाँ US जो डॉलर इंडेक्स 200 पॉइंट 150 पॉइंट अप था, अभी देखिए ससुरा 350 पॉइंट माइनस हो गया। यही बात हम आप लोगों को बोल रहे थे कि ये फिरंगी है ससुरा, भरोसा मत करिए। देखिए 284 पॉइंट माइनस हो गया, बताइए। तो दिन में तो प्लस में चल रहा था, नेस्डेक देखिए सब प्लस में था। अच्छा चलो, नेस्डेक तो थोड़ा सा इज्जत बचाया हुआ है और 300 पॉइंट प्लस में, ना वो नहीं, 14 पॉइंट में आ गया। तो S&P सब पिटाया हुआ है। US का मार्केट में भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ आया है, तो ठीक है। ऐसे हम लोग का मार्केट कहाँ है, ये देखिए। हम अपन उस समय जब चर्चा कर रहे थे 700 पे, जब कितना 10:30 बजे ना, तो 10:30 बजे यही चल रहा था। देखिए 10:20 में, उसमें बाकायदा हम टाइम लिख के दिए हैं, 10:15 से 10:30 के बीच का टाइम हम लिख के दिए हैं कि ये टाइम में, और जैसे 10:30 वहाँ बोले मार्केट गया साइडवेज। और देखिए मार्केट का आज का क्लोजिंग कितना पे है, यहाँ दिख रहा है ना, 23,753 और 23,753 मोटा मोटी वहीं क्लोजिंग हो गया है। हालांकि बीच में अब गया था 54 तक गया है, 854 तक, तो बढ़िया है। वापस वहाँ से एक बिकवाली आई, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर वापस चढ़ के मार्केट बंद हुआ। तो कुल मिला के मार्केट बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कल के लिए देखना है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, कोई बड़ा चीज़ तो नहीं हो रहा। बाकी ब्रेंड भी ठीक है। देखिए डर तो हमेशा मार्केट में तो रहता है, समझे ना। ये मत सोचिए कि मार्केट में आपको डर नहीं रहेगा, डर तो रहता है साहब हर किसी को। और जब मार्केट में आप उतरिएगा तो देखिए, जब आदमी डरा हुआ है ना, चाहे उसको डर लगता है ना, इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ रहा है, तभी तो अपना ग्रोथ को लेकर डर रहा है। और जिसको डरे नहीं लगेगा बिल्कुल, तो वो तो फिर गजब हो जाएगा। तो हम लोग भी हैं, अपने ग्रोथ को ही लेकर परेशान तो रहते हैं, तभी तो इतना मेहनत करता है आदमी, इतना बारीकी से डाटा को देखता है, सुनता है, समझता है। तो ऐसा नहीं है कि ETF में है तो डर नहीं लगता, भाई पैसा तो होल्ड होता ही है। ओवरऑल हमको पैसा बन जाएगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन डर तो साहब हर किसी को थोड़ा सा लगता है। रिलायंस -7.4 है, HDFC प्लस है, ICICI हल्का माइनस है, इंफोसिस चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइनस में है। तो कुल मिला के ठीक है। थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर की तरफ भी नजर मार लिया जाए तो गोल्ड और सिल्वर ओके 30-13 है, तो वही है जहाँ चला था, जहाँ छोड़े थे वहीं पर ही है। और गोल्ड भी 26-25 पे है। तो चलिए इस पे एनालिसिस होगा अलग से। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले एक बार थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी देख लेता। अभी तो पता नहीं मुझे, न्यूज़ तो हम लोग देखते उतना नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है, 669 पे है, तो ऊपर से थोड़ा डाउन है। कोई नहीं, कल देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो अमेरिका के अब घटने में हम उतना घटेंगे नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहले ही घट लिए हैं साहब, इस चीज़ का भी हम लोग को पूर्णतः ज्ञान है। तो ओ डॉलर इंडेक्स का बढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा। रुपया हाँ डॉलर के मुकाबला तो कमज़ोर हुआ है, तो 85 हाँ कंटिन्यू कमज़ोर हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ये सब डाटा देख लिए हैं। बाकी अब जो भी एनालिसिस होगा इसके बाद वो एनालिसिस चलता रहेगा अब ETF पे। बाकी यही मार्केट का है। तो कल एक मतलब जो मूव का था वो मैंने आपके सामने डिस्कशन कर दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।